हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ लर्न एंड ग्रो पैसा। आज हम एक लंबे से ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से आ गए हैं अपनी खास वीडियोस लेके आपके लिए। हम लोग अपने दोबारा से पेस रिगेन करने के लिए पहले हम कुछ ब्रेकआउट स्टॉक और कुछ पोजीशनल बाय की वीडियोस डालेंगे और साथ ही साथ फिर हम अपना जहाँ से हमने जो लर्निंग का सेशन छोड़ा था वहीं से हम रिज्यूम करेंगे। इस टाइम पे मार्केट में बहुत ही काफ़ी सारे स्टॉक काफ़ी हद तक करेक्ट हो गए हैं। उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। ये मार्केट का हमेशा ये ट्रेंड ही रहा है, कभी मार्केट ऊपर नहीं जाता। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों के स्टॉक जैसे एमटार हो गया और आपका टीसीएस हो गया और वैभव ग्लोबल हो गया, बहुत सारी कंपनीज अपने टॉप से 40%, 30%, 50% तक गिर चुकी हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गई है या उनके बिज़नेस ख़राब हो गए हैं। ये सिर्फ टेम्परेरी फॉल्स होती हैं। आपको जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अपने हायर प्राइस को एवरेज डाउन कर सकते हैं जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है अच्छी कंपनीज़ में, या फिर आपको लगता है बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे कोई कंपनी अवेलेबल है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है, तो उसमें आप अपनी नई पोजीशन भी बना सकते हैं। तो आज हम आपके सामने सबसे मेरा जो पसंदीदा सेक्टर है आईटी सेक्टर, जिससे मैं खुद भी हूँ, उसके लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट 40,000 से अभी ये ट्रेड कर रहा है 29,000 के आसपास। तो आप मानिए 25 to 30%, 40% तक ये पूरा इंडेक्स गिर चुका है। और इस टाइम पे मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये अब ट्रेंड में आ गया है और अभी हमें पोजीशन बना लेनी चाहिए, ऐसा क्या, कोई कंफर्मेशन बताइए। तो इसके लिए पहली चीज़ तो बहुत सारे मैंने आईटी स्टॉक्स देखे हैं इसके इंडेक्स के, तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स आ रही हैं। प्लस पूरे इंडेक्स में आप देख सकते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है आरएसआई पे। यहाँ पे देखिए लोअर्स बन रहे हैं मगर आरएसआई पे हायर्स बन रहे हैं। तो ये विपरीत है, ट्रेंड के विपरीत है। इसका मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ गया है और यहाँ से अब ट्रेंड चालू होगा। और मेरे जो इंडिकेटर है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बननी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देख के चल सकते हैं। इस इंडेक्स में हमारे काफ़ी सारे आईटी कंपनीज फॉल होती हैं, जैसे कि कोफोर्ज, एससीएल टेक, इन्फोसिस, एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, माइंडट्री, एम्फेसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो। आपके पसंद का जो भी स्टॉक है आप उसमें निवेश कर सकते हैं। हायर पे है तो आप एवरेज डाउन कर सकते हैं और अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ये आपको स्विंग ट्रेड के लिए भी हेल्प करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। आईटी स्टॉक हमेशा ही फ्रूटफुल रिटर्न्स दिए हैं। आप कोई भी आईटी कंपनी के चार्ट उठा के देख लीजिए। मैं कुछ अपने पसंदीदा कंपनी के चार्ट उठा के दिखाऊंगा आपको। इन्फोसिस के आप देख लीजिए, लॉन्ग टर्म का चार्ट हमेशा आपको ऊपर ही दिखेगा। दूसरी कंपनी टीसीएस, लॉन्ग टर्म का आप चार्ट देख लें, आपको ऊपर ही दिखेगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे फॉल्स 50 बार आए हैं। टीसीएस में ऐसा फॉल नहीं आया था क्या? ये देखो आप 2700 से खड़ा हो गया थे 1500 पे, लगभग 3000 से ऑलमोस्ट 50% ख़त्म हो गया था। अभी देखो कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ऐसे फॉल्स आते रहेंगे, मगर अगर आपको पता है कि कंपनी अच्छी है, इसके अर्निंग्स अच्छी आ रही है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है ये छोटी मोटी गिरावट का। आपके 10 साल 15 साल के नज़रियों में देखेंगे तो हमेशा अप ट्रेंड ही दिखेगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले अपना फेवरेट स्टॉक डिस्कस करते हैं, जो कि इन्फोसिस। करंट लेवल है इसका 1541 का और आप इसको 1600 और अल्टीमेट टारगेट हमारा होगा। मैं आपको ट्रेंड लगा के दिखा देता हूँ। 1 2 और ये हमारा 3। तो पहला टारगेट होगा हमारा 1550 का, दूसरा 1670 के आसपास का, और अल्टीमेट मैं छोटे छोटे टारगेट नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख के चल सकते हैं। तो 2000 का हमारा अल्टीमेट फाइनल टारगेट होगा और करंट प्राइस है हमारा 1541 का। तो मोटा मोटी आपको 500 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है।
तो इन्फोसिस को आप लेके चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। दूसरी मेरी फेवरेट कंपनी है LTI इन्फोटेक, लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक। यहाँ पे भी वही सेम अच्छी वॉल्यूम्स है। देखिए पहले वॉल्यूम कम हुई, फिर सडन वॉल्यूम आई और यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस पे RSI भी आ चुका है। तो आप इसको भी अपने रडार में लेके चल सकते हैं और हमारे टारगेट रहेंगे पहला टारगेट मैं आपको सजेस्ट करूंगा 5655 5655 और दूसरा टारगेट हमारा 7658। इसके ऊपर फिर जैसे ही ऊपर क्रॉस करेगा फिर उसके बाद हम वैसे ही डिस्कस करेंगे आगे। और हम स्टॉप लॉस इसमें लेके चल सकते हैं। यहाँ का लो ले लेते हैं हम स्टॉप लॉस। तो हमारा लो है ये 3850 के आसपास का। तो 3850 का स्टॉप लॉस लेके करंट प्राइस है हमारा 4742 और हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल के टारगेट के लिए लगभग 8000, लगभग आप मान के चलिए डबल के आसपास ही है। तो तीसरा स्टॉक हम डिस्कस करेंगे TCS। सभी लोगों का फेवरेट स्टॉक है TCS। बड़े अच्छे से पिटाई हुई है इसकी भी, टॉप से 4000 पे था और ये इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 3200 पे। तो 800 पॉइंट गिर चुका है। तो अभी हम इसमें भी वही सेम कहानी है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ चुका है RSI में और यहाँ से भी अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। करंट प्राइस है इसका 3291, 3300 मान के चलते हैं। और पहला टारगेट हमारा रहेगा 3797 और दूसरा टारगेट हम लेके चल सकते हैं 3975। कंपनी सारी फंडामेंटली बहुत अच्छी हैं और आप ये जो यहाँ का लो बना है आप इसी को ही अपना स्टॉप लॉस लेके, मैं तो स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ जनरली ऐसी कंपनीज में क्योंकि इनके बस आपको क्वार्टर रिजल्ट या ईयरली रिजल्ट ट्रैक करने होते हैं जो कि जनरली बहुत अच्छे होते हैं। वैसे बहुत अच्छा सपोर्ट है ये 3000 के आसपास का। तो 200 रुपये के नीचे का सपोर्ट है और टारगेट है ऊपर का लगभग 800 रुपये का। तो इसको भी आप नज़रिए में डाल सकते हैं। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं फर्स्ट नंबर पे TCS को रखता हूँ, सेकंड पे इन्फोसिस को और थर्ड पे LTI को। तो आप अपनी समझ के हिसाब से आपको जो भी स्टॉक IT सेक्टर में पसंद आता है तो धीरे धीरे अपनी स्मॉल चंक्स में अपनी पोजीशन बनाना शुरू करिए क्योंकि बहुत जल्दी ही ये ट्रेंड रिवर्सल करेगा पूरा इंडेक्स। और साथ साथ आपको यहाँ पे भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं ये वाले स्टॉक क्यों लूँ, मे भी शायद चले ना चले, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप IT इंडेक्स फंड ले सकते हैं। वो भी सेम है, मतलब जो हमारे निफ्टी IT इंडेक्स है उसी का ही प्रतिबिंब है और मिरर कॉपी है इसकी इंडेक्स फंड की। तो निफ्टी 20 भी आप निफ्टी IT 20 भी आप खरीद के चल सकते हैं। इसमें भी सेम जैसे कि स्टॉक मूवमेंट आता है तो ये पूरा फंड जैसे इंडेक्स मूव करेगा उसी के अकॉर्डिंग ये जो फंड है ये भी मूव करेगा। तो आप ये भी लेके चल सकते हैं। आपको स्टॉक स्पेसिफिक नहीं होना, पूरे इंडेक्स पे ही बैट लेनी है। तो आप यहाँ से भी आप लेके चल सकते हैं। अब आपको कम से कम 25 to 30% का शॉर्ट टू मिड टर्म में प्रॉफिट मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो स्काई इज द लिमिट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। बने रहिए हमारे साथ अपनी अगली वीडियोस के लिए। जल्दी हम कुछ और ब्रेकआउट स्टॉक्स आपके सामने लेकर आएंगे और उम्मीद करेंगे आप इस बार हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि नॉलेजेबल कंटेंट वो लोग भी सीख सकें और साथ में अर्न भी कर सकें। मैं वीडियो के आखिरी में एक चीज़ और आपको बोलना चाहता हूँ। ये प्योरली एजुकेशन वीडियो है। मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, आप किन लेवल्स को ध्यान में रख के आप खुद देख सकते हैं और रेस्ट आप अपनी तरफ से स्टडी कर सकते हैं और साथ में ग्रो हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। डू शेयर आवर वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।